हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का। इसका नाम है मैप। तो पहले हम जानते हैं मैप क्या होता है। तो मैप की जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ये क्या है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है, या किसी चीज़ को हमने ड्रॉ कर दिया या किसी चीज़ को हमने दिखा दिया अर्थ की सरफेस का, जो अर्थ की सरफेस है या उसका हिस्सा जो है, और पार्ट ऑफ इट, अर्थ की सरफेस है उसके पार्ट का एक फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू स्केल, किसी स्केल के मतलब द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैप क्या होता है? जैसे कोई अर्थ की सरफेस है, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई अर्थ है तो अर्थ की सरफेस पे एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको हमने जो है एक जो है फ्लैट सरफेस पे किसी स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, उसी को हम मैप कहते हैं। जैसे पूरी मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया है, इंडिया के पूरी जो सरफेस है उसको हमने एक ड्राइंग बना दी इंडिया का मैप इस तरीके से, और उसको एक मतलब पेपर लिया, उस पर रिप्रेजेंट कर दिया या उस पर ड्रॉ कर दिया, तो उसे हम मैप कहते हैं। तो एक फ्लैट सरफेस पे जब जो है किसी भी अर्थ के पार्ट को या उसकी सरफेस जो है उसको जब दिखा दिया जाता है एक इस फिक्स्ड स्केल के द्वारा, तो उसे मैप कहते हैं। अब स्केल क्या होता है? इसमें एक टर्म स्केल क्या होता है? तो स्केल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पूरी इंडिया है, तो इसे एक मैप, एक जो पूरी इंडिया का हम मैप बनाएंगे तो वो एक पेज पे तो हम दिखा नहीं सकते पूरी इंडिया, तो इसलिए हम जो है बहुत बड़ी जो दूरी मतलब दूरियां हैं, जैसे 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से दिखा देते हैं मैप में, तो उसी को हम स्केल कहते हैं। जैसे अब इसमें लिखा भी गया है स्केल के बारे में, तो एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस शोन ऑन मैप, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जैसे एक्चुअल डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर है, तो हमने जो डिस्टेंस मैप पे शो किया वो उसको 2 सेंटीमीटर से दिखा दिया, तो हम उसे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन 10 किलोमीटर तो हम एक पेज पे तो बना नहीं सकते, इसलिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, जिससे हमें आसानी से चीज़ों को दिखाने में कोई समस्या ना हो। तो ये हो गया आप मैप। फिर आपने जान लिया स्केल के बारे में। फिर इसमें बता रखा है इस चैप्टर में एटलस क्या होता है। मैप पुट टुगेदर इज कॉल्ड एटलस। जब बहुत सारे मैप, जैसे कोई अर्थ है तो एक मैप है जिसमें जो अर्थ है या इंडिया है इसकी रोड्स के बारे में दिखाया गया, कि जैसे गोल्डन कोलिलेटरल हाईवे, ये नेशनल हाईवे, ये हाईवे, तो एक इसका मैप हो गया, एक वाटर बॉडीज का मैप हो गया, एक माउंटेन्स का मैप हो गया। तो जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ जो है रख दिया जाता है, एक साथ कलेक्ट कर दिया जाता है, तो उसी को हम एटलस कहते हैं। एटलस की बुक भी आती होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे रोड का मैप बना होगा, कहीं पे माउंटेन्स हो गए, कहीं पे आपके रिवर्स होंगी, तो इसे हम एटलस कहते हैं। अब जो है मैप क्या होता है, मैप के बारे में हमने जान लिया, एटलस बारे में जान लिया। अब मैप कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, जो इस चैप्टर में बता रखे हैं। एक बता रखा है फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप, तीसरा है थीमेटिक मैप। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में हम अब जानेंगे। तो फिजिकल मैप क्या होता है? वो मैप जो अर्थ की सरफेस के फिजियोग्राफी को दिखाए, जैसे मतलब कि फिजिकल फीचर, जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, और कैनल्स हो गए, और आपके पास वॉल्केनोज जो होते हैं, तो इन सारी फिजिकल फीचर्स को जो दिखाए अर्थ की सरफेस की, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। तो ये होता है फिजिकल मैप। और दूसरा क्या है फिर? अब दूसरा टाइप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जो अर्थ की सरफेस के, जैसे आपके टाउन्स हो गए, बड़े बड़े सिटीज हो गए, ठीक है, तो विलेज हो गए, तो इन सब के बारे में जो दिखाता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। हम पॉलिटिकल मैप से जानते हैं कि इंडिया में दिल्ली है, इंडिया में मुंबई है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसे हम जो है पॉलिटिकल मैप से जानते हैं। इसमें बस बेसिक बेसिक दे रखा है, बस ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। थीमेटिक मैप्स क्या होता है? वो मैप जो अर्थ सरफेस है या जो इंडिया है इसके रोड कहाँ पे कैसी है, कहाँ पे बड़ी बड़ी हाईवेज बनी हुई है, कहाँ पे छोटी छोटी हाईवेज बनी हुई है, फिर रेनफॉल कहाँ पे कितना हो रहा है, कि राजस्थान में रेनफॉल नहीं होती है, और इधर आपका मानसून ग्रामीण मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो उसके बारे में दिखाए। कौन कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट लगे हुए हैं, टाटा के स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें दिखाती है उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। बस अब उसके बाद बता रखा है इसमें डायरेक्शंस के बारे में।
तो डायरेक्शन आपको सबको पता है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन होती मेनली। लेकिन इस 4 ही डायरेक्शन से हम हर चीज़ को एक्यूरेटली नहीं पता कर सकते, क्योंकि इन 4 डायरेक्शन से हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने और भी डायरेक्शन बना ली, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट बना लिया, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बना लिया, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट बना लिया, वेस्ट साउथ के बीच में साउथ वेस्ट बना लिया। तो ये सारी, ये साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली डायरेक्शन। अब उसके बाद डायरेक्शन से हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे हम उसके बारे में पता कर लेते हैं, ये डायरेक्शन से। अब जैसे स्कूल आपको बताना है कि हमारा किस तरफ है, तो आप बता देंगे नॉर्थ में है, और एग्जैक्ट आपको बताना है नॉर्थ वेस्ट में हमारा स्कूल, इसको आप बता सकते हैं। फिर कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स, तो ये जो डायरेक्शन होती है मेनली 4, ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, इन्हीं चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। ये नॉर्थ, साउथ हो गया, वेस्ट, ईस्ट, ये 4 जो डायरेक्शन होती है इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। ये हो गई। अब उसके बाद जैसे एक मैप बन गया, आपने इंडिया का मैप बना दिया, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को लिखा नहीं जा सकता कि आप उस पर, अब रोड बनी हुई है तो आप रोड को लिखेंगे कि ये रोड है, वो रोड है, तो इतनी स्पेस नहीं रहती। तो इसलिए हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कोई मैप है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। तो सिंबल से हम आसानी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंबल होते हैं मैप को आसानी से पढ़ने में, समझने में आसानी से हमारी मदद करते हैं। तो जो सिंबल्स होते हैं, जैसे ये होता है मेटल्ड रोड का मतलब जो पक्की सड़कें बनी हुई हैं, ये दोनों लाइन जब ऐसे ऐसे हो, पैरेलल हो, तो ये हमारी पक्की रोड के लिए हो जाता है। जब कच्ची रोड हो, फिर मतलब अनमेटल्ड रोड हो, तो उसके लिए हमारे पास डॉट 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 से दिखाते हैं। और अगर कहीं पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ इस तरीके से हम दिखाते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल हैं, पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, और रेलवे लाइंस कहाँ पे हैं, तो वो पूरा बहुत बड़ा है। खैर इनका सबका कहीं पे कोई पूछा नहीं जाता कि ये सिंबल कहाँ से है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंबल्स के बारे में बता दिया हमने। स्केल के बारे में आपको बता ही दिया कि क्या होती हैं स्केल्स। बहुत बड़ी दूरी को एक छोटे से जगह में रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक स्मॉल यूनिट हम कंसीडर करते हैं, उसी को हम स्केल कहते हैं। अब फिर अगला टर्म आता है स्केच। स्केच क्या होता है? ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑन स्केल। हम इसमें स्केल नहीं लेते। किस पे बेस्ड होती है? मतलब कोई भी ड्राइंग है वो किस पे बेस्ड है? वो मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑन स्केल। तो जैसे मान लीजिए हमें अपने स्कूल का रास्ता किसी को बताना है कि हमारा स्कूल कहाँ है, तो हम इस तरीके से नहीं बताएंगे कि आप 10 मीटर जाएंगे, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर 10 मीटर जाएंगे, फिर उससे राइट टर्न लेंगे। तो ऐसे नहीं बताते। हम ऐसे जाते हैं कि आप कुछ दूर जाएंगे तो आपको एक राइट टर्न मिलेगा, फिर कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ पे एक इस तरीके से बोर्ड लगा होगा, फिर आप कुछ दूर जाएंगे तो एक पीला पीला बड़ा सा मकान पड़ेगा, उसके सामने जाएंगे तो ये इस तरीके से। उसमें कोई स्केल नहीं फिक्स होती, हाँ 10 मीटर बाद ये करना है, 10 मीटर बाद वो करना है, या 1 सेंटीमीटर से हम उस रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना मैप में। सिर्फ मेमोरी पे, मतलब आपने, हाँ एक पीला घर है, वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक नहर है, उसको पार करना पड़ता है। तो ये सारी जो स्पॉट ऑब्जर्वेशन और मेमोरी पे जो बेस्ड हो ड्राइंग, जैसे आपने ऐसे ऐसे रफ फिगर किसी चीज का बना दिया कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, तो ये बस मेमोरी पे आपने बता दिया, ऑब्जर्वेशन पे जो आपने चीजें उस रास्ते में देख रखी, यहाँ पे पीला घर है, फिर यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न जब लेना है तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब बताते हैं आप, सिर्फ जो है वो मेमोरी पे बेस्ड हो और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे आपने जो जो वहाँ पे जगहें देखी हैं उस पे जब बेस्ड हो तो उसे हम स्केच कहते हैं। इसमें कोई स्केल नहीं ली जाती कि 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है हम 2 सेंटीमीटर से, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपने मैप के बारे में जान लिया, स्केच हो गई, ये सब चीजें। अब प्लान क्या होता है? ड्राइंग स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। अब जैसे कोई जगह है, अब उसे छोटे में बहुत ज्यादा छोटा कर दिया जाएगा तो उसे समझना बहुत दिक्कत होती कभी कभी। जैसे पूरे अर्थ का मैप आपको बस इतने बड़े में बना देंगे आप तो क्लियर नहीं होगा। तो स्मॉल जो छोटी छोटी एरियाएं होती हैं उसको थोड़े से बड़े स्केल पे जब बना दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं प्लान। ठीक है, तो वो वाला प्लान नहीं कि आपको कुछ करना है कि ये सारी आपकी चीजें करनी है। इसमें बस यही है कि एक छोटी सी एरिया जब उसे बड़ी स्केल पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्लान। फिर उसके बाद ये सारे टर्म्स हो गए।
फिर एक इसमें टर्म बता रखा है कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होता है, मैप के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट बता रखे हैं मैप के, एक डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस होती है और सिंबल होती है। डायरेक्शन मतलब आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी है, जैसे स्कूल से आपके घर के बीच में कितनी दूरी है, तो उसे हम डिस्टेंस कर दिया, ये कंपोनेंट ऑफ मैप है। सिंबल आपको बता ही दिया हमने कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिससे मैप पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इससे हमें आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा पहले मैप क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ की सरफेस का किसी एक फिक्स्ड स्केल पे। फिर एटलस क्या होता है, बहुत सारे जब मैप्स को हम एक साथ रख देते हैं। फिर मैप कितने तरीके के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं। फिर डायरेक्शन के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये हो गई। सिंबल्स के बारे में हमने बात की, स्केल्स के बारे में हमने बात की, स्केच क्या हो गई, ड्राइंग जो मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस हो ना कि स्केल पे हो, तो उसे हम स्केच कहते हैं। प्लान क्या हो गया, जब छोटी सी एरिया को बड़े स्केल पे दिखा दिया जाए तो प्लान होता है। कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होता है, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल, यही 3 कंपोनेंट ऑफ मैप होते हैं।